दोस्तों, हमारी इस विशाल धरती पर तरह तरह के जंगल हैं, जहां लाखों तरह के पेड़ पौधे और लाखों तरह के जीव जंतु रहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के बीच ऐसा ही एक जंगल है। कांगो देश से जुड़ा ये जंगल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है। इस जंगल में हमेशा बारिश होती रहती है, इस कारण से इसे कांगो रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर जोन में पहले की तरह आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि आज तक इसके कई हिस्सों में इंसान नहीं पहुंच पाए हैं। कहते हैं कि इस जंगल के आदिवासियों ने भी आज तक पूरा जंगल नहीं देखा है। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होना, ये बात सच है और आज के वीडियो में उन्हीं अछूते हिस्सों से पर्दा उठाने वाले हैं। इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि अंत में इस जंगल के बारे में हम कुछ ऐसा आपको बताने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। दोस्तों, कहते हैं कि ये जंगल इतना घना है कि कई जगहों पर तो सूर्य की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। इसकी वजह से यहाँ हर जगह नमी रहती है और पेड़ पौधे इन्हीं जगह पर फलते फूलते हैं। वैसे कहा जाए तो ये जंगल हर किसी के लिए तो अनुकूल नहीं है, लेकिन ये जगह उन जीवों के लिए तो स्वर्ग के समान है जो ऐसे माहौल में पाए जाते हैं, जिसके चलते यहाँ तरह तरह के जीव पाए जाते हैं जिनके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इन्हीं जीवों की वजह से इस जंगल में एक ऐसी चीज है जो आपको भी हैरान कर देगी। जी हाँ दोस्तों, इस जंगल में एक दो नहीं बल्कि 5 नेशनल पार्क हैं, जिनको संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है और इसके नेशनल पार्क में यहाँ के तरह तरह के जीवों को देखा जा सकता है। कहते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बाद अगर किसी जंगल में इतने जीव हैं तो वो कांगो के जंगल में ही है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से अमेज़न जंगल के बीच में से अमेज़न नदी निकलती है, ठीक उसी तरीके से वैसे ही इस जंगल के बीच में से कांगो नदी निकलती है, जिसकी लंबाई 4700 किलोमीटर है। इस नदी में कई प्रकार के खतरनाक जीव रहते हैं। साथ ही इस नदी में विशालकाय मगरमच्छ भी रहते हैं। साल 2022 में 5 महिलाएं नाव लेकर आई थीं। तभी उनकी नाव पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया, जिससे वे 5 महिलाएं नदी में गिर गईं, जिसके बाद उनकी लाश भी नहीं मिली। साथ कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी और दुनिया की सबसे गहरी नदी है। ये अंगोला, बुरुंडी, जाम्बिया, तंजानिया जैसे कई देशों से होकर गुजरती है, जिसके चलते यह नदी कभी कभी लड़ाई का मुद्दा भी बन जाती है, क्योंकि हर कोई देश यही चाहता है कि इस नदी के संसाधन का उपयोग अपने देश के भविष्य के लिए कर सके। खैर, हम तो एक ही बात कहेंगे कि एक अंडा और 50 खाने वाले। अब हम इनको क्या ही कहें, चलो हम तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस जंगल में 11,000 से अधिक पेड़ पौधे मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको इस जंगल के अलावा कहीं नहीं देखा गया है। इसके अलावा ये जंगल 2000 से अधिक तरह के जीवों और 1000 तरह की चिड़ियों का घर है। इस जंगल में इतने खतरनाक जीव रहते हैं कि अगर कोई इस जंगल में चला जाए तो उसका वापस लौट कर आना मुश्किल है। इतना ही नहीं, कांगो के जंगल में 1 लाख से ज्यादा पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ पेड़ों की प्रजातियां तो नॉर्मल होती हैं, लेकिन कुछ बहुत ही जहरीली होती हैं। दोस्तों, इतने बड़े जंगल के जहरीले व अजीबोगरीब प्रजातियों का पाया जाना एक सामान्य बात है। दोस्तों, ये जंगल इतना बड़ा है कि यहाँ मिलने वाले पौधे के कुछ के तो नाम तक नहीं होते। लेकिन दोस्तों, कांगो के जंगल में एक ऐसा पेड़ भी पाया जाता है जिसको वॉकिंग ट्री कहा जाता है। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि ये सच है। आपने किसी हॉलीवुड मूवी में देखा होगा कि कुछ पेड़ अचानक से चलने लगते हैं। आप सोचते तो होंगे कि क्या पेड़ मूवी में ही चलते हैं? हाँ दोस्तों, लेकिन ये चलने वाले पेड़ सिर्फ कांगो के जंगल में ही मिलते हैं। आपको बता दें कि कई वैज्ञानिकों ने यह सच भी माना है कि पेड़ कांगो के जंगल में चलते हैं और एक जगह से दूसरी जगह बढ़ जाते हैं। वैज्ञानिकों ने खोज के आधार पर कहा है कि कांगो के पेड़ चलते हैं, लेकिन फिल्मों की तरह नहीं। इन पेड़ों के चलने की स्पीड बहुत ही कम होती है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पेड़ उस दिशा में चलते हैं जहां सूरज की दिशा होती है और ये सूरज के साथ ही आगे बढ़ते हैं, यानी कि सुबह के समय वो पूर्व में और शाम के समय में पश्चिम दिशा में होते हैं। और दोस्तों, इनकी आगे वाली जड़ सूरज की तरफ फैलने लगती है और पीछे वाली जड़ खत्म भी हो जाती है, और इसी वजह से ये पेड़ हमको आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि इन पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए लगभग कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है। यही वजह है कि इसके कारण इन पेड़ों को वॉकिंग ट्री भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पेड़ बहुत ही जहरीले होते हैं और ये अमेज़न जंगल के बाद में आपको सिर्फ कांगो जंगल में ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इन पेड़ों को और कहीं भी नहीं देखा जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा कांगो जंगल को एक भूतिया जंगल भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक इंसानी नरभक्षी जीव रहता है, जिसको इंसानों का मांस खाने का चस्का है। इस रहस्यमयी जीव को वैज्ञानिकों ने वेडिंगो नाम दिया है। यह जीव इतना खतरनाक होता है कि अगर आप 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं तो ये पलक झपकते ही आपके पास पहुंच जाता है। ये दिखने में बहुत ही खतरनाक होता है और इसकी शक्ल 12 सिंघा से मिलती है, जिसके सींग 12 सिंघा की तरह हैं, लेकिन इसके नीचे का हिस्सा इंसानों की तरह होता है और इसके पैरों की बनावट किसी नरभक्षी की तरह अजीबो प्रकार की होती है। स्थानीय लोगों की माने तो साल 2019 में एक कपल का सामना इस नरभक्षी से हो गया था।
इसके बाद इस नरभक्षी जीव उस कपल को मारकर खा गया था। कई लोग उस कपल को इस जंगल में देखे जाने का दावा करते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो कपल उनके सामने आता है और हाथों का इशारा करके फिर से गायब हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग रात के समय इस जंगल में एक अजीब प्रकार के जीव को देखने का दावा करते हैं। एक बार रात के समय एक शख्स ने इस अजीब प्रकार के जीव को देखा था। उसके बाद उसने यहाँ रुकना सही नहीं समझा और इस जंगल से बाहर निकलने में ही अपनी भलाई समझी और एक बार फिर से उस शख्स को वो जीव दिखा, लेकिन उस जीव ने उस शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके चलते वो सुरक्षित रूप से जंगल से बाहर निकलने में सफल हुआ। दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि कांगो के जंगल में पाए जाने वाले बहुत ही खतरनाक पौधों के बारे में। दरअसल दोस्तों कांगो में रहने वाले आदिवासियों का कहना है कि कांगो के जंगल में इंसान और जानवरों का मांस खाने वाला पौधा भी पाया जाता है, जिसे कार्निवोरस प्लांट के नाम से जाना जाता है और इसको मांस खाने वाला पौधा भी कहा जाता है। दोस्तों ये सुनने में तो अजीब है कि कोई पेड़ या पौधा किस तरीके से इंसानों का मांस खा सकता है, लेकिन रियलिटी यही है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि कांगो के जंगल में इतने खतरनाक पेड़ हो सकते हैं, तो इस बहुत बड़े जंगल में और भी ऐसे खतरनाक चीजें भी हैं जिसके चलते कांगो के जंगल को दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक माना जाता है। क्योंकि दोस्तों कांगो के जंगल में बहुत खतरनाक पेड़ पौधे पशु पक्षी पाए जाते हैं और इनकी तरह ही कांगो का पानी भी खतरनाक है, क्योंकि इसमें भी अमेज़न की तरह ही इसके झरने का पानी भी उबलता रहता है और इसका तापमान 70 से 100 डिग्री सेल्सियस होता है और ये वाटरफॉल कांगो नदी की तरह ही खतरनाक माना जाता है। इतना ही नहीं, ये वाटरफॉल कांगो नदी के बीच से गुजरता है, जिससे इसमें तरह तरह के जीव पाए जाते हैं। दोस्तों इसका पानी क्यों उबलता है, इसका सही तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि जरूर ये झरना धरती के गर्भ से निकलकर आता होगा, जिसके चलते इसका पानी इतना गर्म रहता है। दोस्तों आपको बता दें कि दुर्लभ और कहीं नहीं पाए जाने वाले सांपों की प्रजातियां भी इसमें आपको आसानी से मिल जाएगी। धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा और खतरनाक एनाकोंडा, जिसकी वैज्ञानिकों के अनुसार लंबाई 30 से 40 फीट होती है। दोस्तों आपको बता दें कि इतना बड़ा सांप कांगो के जंगल में पाया जाना एक साधारण बात है। इस जगह को खोज करने गए वैज्ञानिकों ने भी दावा किया है कि उन्होंने यहाँ पर 70 से 75 फीट लंबे सांप भी देखे हैं। कई वैज्ञानिक कांगो के जंगल में अभी भी सांप की नई नई प्रजातियों को खोजने में लगे हुए हैं। इतना नहीं दोस्तों, कांगो के जंगल में पाए जाने वाले छोटी छोटी चींटियां भी बहुत ही खतरनाक होती हैं और ये अपना बचाव करने के लिए अपने से बड़े जीव को भी मार डालती हैं। इन चींटियों के बारे में कहा जाता है कि इनके सामने आने वाली हर चीज को ये कंकाल बना देती हैं, जिसके चलते इसके सामने बड़े से बड़े जीव भी आने से डरते हैं। अगर यहाँ की लाल चींटियां एक बार किसी इंसान को काट ले तो मात्र काटने से ही इंसान की मौत हो सकती है। इसके अलावा कांगो के जंगल में एक से बढ़कर एक जहरीले जीव मिलते हैं, जिनके मात्र आपके ऊपर रेंगने से ही आपकी मौत हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर इससे भी खतरनाक कई ऐसे जीव मौजूद हैं जो कहीं और कभी भी नहीं देखे गए। समय समय पर अपनी जान की बाजी लगाकर वैज्ञानिकों की कई टीम कांगो के जंगल में खोज करने के लिए जाती है और वैज्ञानिकों की टीम कांगो के जंगल का असली रहस्य का पता लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक कांगो के जंगल का 50% भी अभी तक इंसानों को पता नहीं लग पाया है। खोज अभी भी जारी है। कई वैज्ञानिक बताते हैं कि कांगो जंगल की प्राकृतिक जड़ी बूटियों का उपयोग कर हम ऐसी चमत्कारी दवाइयां भी बना सकते हैं जिसके द्वारा बड़े से बड़े रोगों का निवारण आसानी से किया जा सकता है, लेकिन वो जड़ी बूटियां हमारे हाथों से अभी भी बहुत दूर हैं। दोस्तों इन जड़ी बूटियों के बारे में आप जरूर कमेंट में बताएं कि क्या ये हमें मिल पाएगी या नहीं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।